नमस्कार दोस्तों। आज की यह खास वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो कभी ना कभी ट्रेन से सफर जरूर करता है, क्योंकि भारत जैसे बड़े और विशाल देश में रेलवे सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है। जब भी रेलवे के नियमों में बदलाव होता है, उसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आप इन नए नियमों को पहले से समझ लें, ताकि यात्रा के समय कोई परेशानी, जुर्माना या अनावश्यक तनाव न झेलना पड़े और आपका सफर आरामदायक बना रहे। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों की। आज के समय में अधिकतर लोग मोबाइल या लैपटॉप से टिकट बुक करते हैं और इसके लिए आधिकारिक प्लेटफॉर्म IRCTC का उपयोग किया जाता है। अब इस प्लेटफॉर्म पर आधार वेरिफिकेशन को पहले से ज्यादा अहमियत दी जा रही है। खासकर अगर आप व्यस्त समय में या तत्काल श्रेणी में टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए और OTP के जरिए सत्यापन पूरा होना जरूरी है। इसका मकसद साफ है, फर्जी बुकिंग पर रोक लगाना और असली यात्रियों को बराबरी का मौका देना। इसलिए अगर अभी तक आपने अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं किया है, तो तुरंत प्रोफाइल में जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर लें। अब बात करते हैं अग्रिम आरक्षण एडवांस रिजर्वेशन की। पहले यात्री 120 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इस अवधि को घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। यानी अब आपको अपनी यात्रा की योजना थोड़ी समझदारी और सही समय पर बनानी होगी। बहुत पहले से टिकट जमा कर लेने की सुविधा अब सीमित हो गई है। इससे सीटों का बेहतर प्रबंधन होगा और वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को फायदा मिलेगा। तत्काल टिकट के नियमों को भी सख्त किया गया है। अब आधार वेरिफाइड यूजर्स को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि सॉफ्टवेयर या बॉट के जरिए बड़े पैमाने पर टिकट बुकिंग रोकी जा सके। एजेंटों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि रेलवे काउंटर से टिकट लेते समय आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब एक अच्छी सुविधा भी जोड़ी गई है। पहले अगर आपको अपनी यात्रा की तारीख बदलनी होती थी, तो टिकट कैंसिल करके दोबारा बुक करना पड़ता था। लेकिन अब अगर उसी ट्रेन में नई तारीख पर सीट उपलब्ध है, तो आप ऑनलाइन ही कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। रिजर्वेशन चार्ट जारी करने के समय में भी बदलाव किया गया है। अब चार्ट यात्रा से लगभग 10 घंटे पहले जारी होगा, जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका टिकट कंफर्म है, RAC है या वेटिंग में है। इससे आप समय रहते सही निर्णय ले सकते हैं। बच्चों के टिकट नियम भी स्पष्ट कर दिए गए हैं। 5 साल तक के बच्चों के लिए टिकट फ्री है, बशर्ते अलग सीट न ली जाए। 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए आधा किराया लागू है और अगर अलग सीट चाहिए तो पूरा किराया देना होगा। परिवार के साथ यात्रा करने वालों के लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है। कुछ विशेष ट्रेनों जैसे अमृत भारत एक्सप्रेस में RAC की सुविधा सीमित या समाप्त कर दी गई है। इन ट्रेनों में केवल कंफर्म सीट पर ही यात्रा की जा सकेगी। वहीं वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या ऐसी कोच में चढ़ने पर जुर्माना लग सकता है। इसलिए टिकट की स्थिति समझकर ही यात्रा करें। लोअर बर्थ के आवंटन में वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शांति और विश्राम का समय माना जाएगा। इस दौरान अनावश्यक शोर से बचना होगा। मिडिल बर्थ को दिन के समय नीचे रखना जरूरी होगा, ताकि सभी यात्री आराम से बैठ सकें। यात्रा के दौरान पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है। टिकट के साथ आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे वैध पहचान पत्र रखना जरूरी है। जांच के समय पहचान पत्र न होने पर परेशानी हो सकती है। टिकट ट्रांसफर की सुविधा भी परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध है। अगर आप खुद यात्रा नहीं कर सकते, तो तय प्रक्रिया के तहत टिकट ट्रांसफर कराया जा सकता है। सामान ले जाने की सीमा भी तय है। स्लीपर क्लास में लगभग 40 किलो तक सामान मुफ्त ले जाया जा सकता है। इससे ज्यादा वजन होने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बिना टिकट यात्रा पर सख्त कार्रवाई जारी है। किराए के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। मोबाइल टिकट पूरी तरह मान्य है, उसका प्रिंट निकालना जरूरी नहीं है। इन सभी नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता को बेहतर बनाना है। अगर आप इन नियमों को समझकर यात्रा करेंगे, तो आपका सफर ज्यादा सहज और आरामदायक रहेगा। अब बात करते हैं उन बदलावों की जो सीधे यात्रा के अनुभव को प्रभावित करते हैं और जिनकी जानकारी अक्सर लोगों को आखिरी समय में मिलती है। रेलवे ने टिकट जांच प्रणाली को पहले से ज्यादा डिजिटल और सख्त बना दिया है। अब TTE के पास हैंडहेल्ड डिवाइस होते हैं, जिनसे वह तुरंत आपके PNR की स्थिति चेक कर सकते हैं। गलत जानकारी देकर या बिना वैध टिकट यात्रा करना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। अगर किसी यात्री का नाम चार्ट में नहीं है और वह आरक्षित कोच में पाया जाता है, तो मौके पर ही जुर्माना लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है। अब प्लेटफॉर्म टिकट के नियमों में भी बदलाव समझ लीजिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़े स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की संख्या सीमित की जा सकती है और कीमत समय समय पर बदली जा सकती है। इसलिए अगर आप किसी को छोड़ने या लेने स्टेशन जा रहे हैं, तो पहले से जानकारी ले लेना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं रिफंड नियमों की, क्योंकि यह विषय हर यात्री से जुड़ा होता है।
रेलवे ने रिफंड प्रक्रिया को पहले से ज्यादा पारदर्शी बना दिया है। अगर किसी कारणवश ट्रेन रेलवे की ओर से रद्द की जाती है तो ई टिकट का पैसा अपने आप आपके बैंक खाते में वापस आ जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से टिकट कैंसिल करते हैं तो तय नियमों के अनुसार कैंसिलेशन चार्ज काटा जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि यात्रा की तारीख और योजना पक्की होने के बाद ही टिकट बुक करें। त्योहारों या छुट्टियों के समय चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों में किराया सामान्य ट्रेनों से अलग हो सकता है। कई बार लोग बिना ध्यान दिए टिकट बुक कर लेते हैं और बाद में किराया देखकर चौंक जाते हैं। इसलिए बुकिंग करते समय किराया ध्यान से जरूर जांचें, खासकर जब ट्रेन स्पेशल श्रेणी की हो। रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई कदम उठाए हैं। हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसी भी असुविधा, छेड़छाड़ या खतरे की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज की जा सकती है। रेलवे सुरक्षा बल और संबंधित अधिकारी त्वरित कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। यात्रा के दौरान सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। कई बड़े स्टेशनों पर व्हीलचेयर सहायता और बैटरी कार सेवा उपलब्ध है। अगर आपको या आपके साथ यात्रा कर रहे किसी बुजुर्ग को सहायता की जरूरत है तो पहले से अनुरोध किया जा सकता है। इससे स्टेशन पर अनावश्यक भाग दौड़ से बचा जा सकता है। खान पान सेवा को लेकर भी रेलवे ने निगरानी बढ़ा दी है। कोशिश करें कि भोजन केवल अधिकृत वेंडर से ही खरीदें। अनधिकृत विक्रेताओं से सामान लेने पर गुणवत्ता और स्वच्छता की गारंटी नहीं होती। अगर खाने की गुणवत्ता खराब मिले तो तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल टिकटिंग की। मोबाइल में टिकट पूरी तरह मान्य है, प्रिंट आउट जरूरी नहीं है। लेकिन अगर यात्रा के दौरान फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो समस्या हो सकती है। इसलिए सफर से पहले फोन पूरी तरह चार्ज रखें या टिकट का स्क्रीनशॉट सुरक्षित कर लें। रेलवे ने सफाई व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया है। कोच में कचरा फैलाने या गंदगी करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ट्रेन सार्वजनिक संपत्ति है, इसलिए स्वच्छता बनाए रखना हर यात्री की जिम्मेदारी है। आपातकालीन चेन खींचने के नियम भी सख्त हैं। बिना उचित कारण चेन खींचने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह सुविधा केवल वास्तविक आपात स्थिति के लिए है, मजाक या छोटी बात के लिए नहीं। टिकट बुकिंग के समय नाम और उम्र सही दर्ज करना भी बेहद जरूरी है। गलत जानकारी मिलने पर यात्रा के दौरान दिक्कत हो सकती है, खासकर अगर आपने रियायती श्रेणी का टिकट लिया हो। अगर आप समूह में यात्रा कर रहे हैं तो ग्रुप रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध है। बड़ी संख्या में यात्रियों के लिए यह विकल्प सीट प्रबंधन को आसान बना देता है। रेलवे समय की पाबंदी सुधारने की दिशा में भी काम कर रहा है। कई ट्रेनों में जीपीएस आधारित लाइव ट्रैकिंग उपलब्ध है, जिससे आप ट्रेन की वास्तविक स्थिति जान सकते हैं। इससे स्टेशन पर अनावश्यक इंतजार कम हो जाता है। अब कुछ और जरूरी सुविधाओं को समझ लेते हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। रेलवे में ऑनटो सीट अपग्रेड की सुविधा भी उपलब्ध है। मान लीजिए आपने स्लीपर क्लास में टिकट लिया है और चार्ट बनते समय एसी में सीट खाली रह जाती है, तो अगर आपने बुकिंग के समय अपग्रेड विकल्प चुना है तो बिना अतिरिक्त शुल्क के आपकी सीट ऊंची श्रेणी में बदली जा सकती है। अगर आपको पहले से टिकट नहीं मिल पाया तो यात्रा वाले दिन करंट बुकिंग का विकल्प भी मौजूद रहता है, लेकिन यह पूरी तरह उपलब्ध सीटों पर निर्भर करता है। इसलिए समय रहते स्टेशन पर जानकारी लेना जरूरी है। शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया गया है। अगर यात्रा के दौरान सफाई, पानी, बिजली या सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या आती है तो आप तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कई ट्रेनों में कोच अटेंडेंट और ऑनबोर्ड स्टाफ उपलब्ध रहते हैं जो तुरंत सहायता करते हैं। रात के समय सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। अनजान व्यक्ति से भोजन या पेय पदार्थ स्वीकार न करें। रेलवे समय समय पर यात्रियों को सतर्क रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है। देश में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों ने यात्रा का अनुभव बदल दिया है। इन ट्रेनों में पारंपरिक स्लीपर कोच नहीं होते और सीटिंग व्यवस्था अलग होती है। इसलिए ऐसी ट्रेनों में सफर करने से पहले कोच संरचना समझ लेना जरूरी है। टिकट पर नाम बदलने की सुविधा भी सीमित परिस्थितियों में उपलब्ध है। अगर परिवार के किसी सदस्य को अचानक यात्रा करनी हो तो तय समय सीमा और दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है। कई स्टेशनों पर फेस रिकॉग्निशन और ऑटोमेटेड गेट सिस्टम का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में प्रवेश और निकास की प्रक्रिया तेज हो सके। अगर आपका सामान तय सीमा से ज्यादा है तो पार्सल कार्यालय की सुविधा का उपयोग करें। पहले से पार्सल बुक कराने पर कोच में परेशानी नहीं होगी। रेलवे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहा है। कई ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं
ताकि पटरियों पर गंदगी न फैले। इसलिए शौचालय का सही उपयोग करना और स्वच्छता बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर यात्रा के दौरान किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाती है तो रेलवे स्टाफ अगले स्टेशन पर मेडिकल सहायता की व्यवस्था कर सकता है। बड़े स्टेशनों पर मेडिकल रूम भी उपलब्ध रहते हैं। दोस्तों, एक और अहम बदलाव अब डिजिटल पेमेंट को लेकर भी देखने को मिल रहा है। आजकल रेलवे स्टेशनों पर ज्यादातर सेवाओं में डिजिटल भुगतान स्वीकार किया जा रहा है। इससे नकद पैसे रखने की जरूरत कम हो जाती है और लेन देन ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित हो जाता है। टिकट काउंटर से लेकर खानपान और अन्य सुविधाओं तक अब डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलवे समय समय पर किराए में भी बदलाव कर सकता है, इसीलिए टिकट बुक करते समय अंतिम किराया अवश्य जांच लें, क्योंकि दूरी, कोच की श्रेणी और ट्रेन के प्रकार के अनुसार किराया अलग अलग हो सकता है। यात्रा से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस देख लेना भी समझदारी है। इससे स्टेशन पर अनावश्यक इंतजार से बचा जा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि नियमों का पालन केवल जुर्माने से बचने के लिए न करें, बल्कि सामूहिक सुविधा के लिए करें। ट्रेन में अनुशासन, सहयोग और स्वच्छता का व्यवहार सभी यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाता है। अब आगे हम उन स्थितियों की बात करते हैं जिनका सामना अक्सर यात्री करते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण घबरा जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन छूट जाने की स्थिति की। कई बार ट्रैफिक जाम या अन्य कारणों से यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाते। अगर आपका टिकट कंफर्म था और आप ट्रेन नहीं पकड़ पाए तो टिकट अपने आप रद्द नहीं होता, लेकिन रिफंड के लिए नियमों के अनुसार दावा करना पड़ सकता है। यदि ट्रेन आपकी वजह से छूटी है तो पूरा रिफंड नहीं मिलता। इसलिए यात्रा वाले दिन समय से पहले स्टेशन पहुंचना सबसे सुरक्षित उपाय है। अब समझिए आंशिक यात्रा का नियम। अगर आपने लंबी दूरी का टिकट लिया है और बीच में ही उतर जाते हैं तो बाकी दूरी का किराया वापस नहीं मिलता। यह नियम पहले भी लागू था और आज भी है। इसलिए टिकट बुक करते समय अपनी वास्तविक यात्रा दूरी तय करना जरूरी है। कई यात्री पूछते हैं कि चार्ट बनने के बाद सीट खाली रह जाए तो क्या वेटिंग यात्री को मौका मिलता है? जी हाँ, अगर अंतिम समय पर सीट खाली रहती है तो ऑन बोर्ड टीटीई नियमों के अनुसार उसे आवंटित कर सकता है, लेकिन यह पूरी तरह उपलब्धता और प्राथमिकता पर निर्भर करता है। इसलिए वेटिंग टिकट लेकर सीधे एसी या स्लीपर कोच में चढ़ जाना उचित नहीं है। विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और कुछ विशेष श्रेणी के यात्रियों को निर्धारित नियमों के तहत रियायत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए वैध प्रमाण पत्र जरूरी है। गलत दस्तावेज देने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लोअर बर्थ प्राथमिकता की व्यवस्था को और व्यवस्थित किया गया है, लेकिन अंतिम आवंटन सीट की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसलिए बुकिंग के समय सही आयु दर्ज करना अनिवार्य है। अगर आपकी यात्रा में 2 ट्रेनों का संयोजन है और पहली ट्रेन लेट हो जाती है तो दूसरी ट्रेन छूट सकती है। ऐसे मामलों में रेलवे की जिम्मेदारी सीमित होती है। इसलिए कनेक्टिंग ट्रेन बुक करते समय पर्याप्त अंतराल रखना समझदारी है। सुरक्षा के लिहाज से स्टेशनों और ट्रेनों में सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई है। रेलवे सुरक्षा बल की उपस्थिति भी मजबूत की गई है ताकि यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिल सके। अब बात करते हैं अनारक्षित कोच की। वहां भीड़ अधिक होती है और नियम अलग होते हैं। अनारक्षित टिकट केवल सामान्य कोच में मान्य है। अगर आप आरक्षित कोच में यात्रा करते पाए गए तो जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे समय पालन सुधारने के लिए ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार कर रहा है। कई रूट पर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, जिससे भविष्य में देरी कम होने की उम्मीद है। मोबाइल में टिकट दिखाना पूरी तरह मान्य है, बशर्ते आपके पास वैध पहचान पत्र हो, लेकिन स्क्रीन साफ दिखनी चाहिए। फोन की बैटरी खत्म होने की स्थिति में समस्या हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें। सामान की सुरक्षा भी यात्री की जिम्मेदारी है। रेलवे अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था करता है, लेकिन अपने बैग पर ताला लगाना और कीमती सामान अपने पास रखना समझदारी है। त्योहारों और छुट्टियों के समय विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है। इसलिए टिकट समय पर बुक करें और यात्रा से पहले स्थिति जांच लें। कई स्टेशनों पर एस्केलेटर, लिफ्ट और बेहतर प्रतीक्षालय की सुविधा शुरू की गई है ताकि बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को सुविधा मिले। अगर आपको यह वीडियो पूरी और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।